आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 1698 गांव बाढ़ की चपेट में, राजस्व विभाग का है अनुमान। कर्नाटक के कब्बाली गांव के एक स्कूल में बच्चों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने की मस्ती। फिल्म कोटेशन गैंग की शूटिंग के लिए पहुंची थी कर्नाटक। तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए केसीआर लापता के पोस्टर। कहा, विधायक अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अगर टीडीपी को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर का पद तो इंडिया गठबंधन देगा उन्हें समर्थन, बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। इंडियन रेलवे के नाम एक और रिकॉर्ड, एक कार्यक्रम के चलते मिल गया लिम्का अवार्ड। देश के पहले बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक तैयार, सैटेलाइट से खोजी गई अंग्रेजों की बिछाई रेलवे लाइन। अब समाचार विस्तार से। शहर बिदर के चिदरी से मैलूर जाने वाली रोड पर और शहर के अन्य इलाकों की सड़कों पर स्थित डिवाइडर की हालत खस्ता हो गई है और डिवाइडर्स के पत्थर निकल गए हैं और मिट्टी दिखाई दे रही है। शहर बिदर के कई स्थानों के डिवाइडर की यही हालत है। नगर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इन खराब और खस्ता डिवाइडर्स को सुधारना चाहिए। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक की राज्य सरकार ने 1698 गांवों को नदी की बाढ़ के प्रति संवेदनशील माना है, जबकि 1351 गांवों को भूस्खलन का खतरा है। ये सूची ऐतिहासिक डेटा, स्थानीय स्थलाकृति और उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन सेल, अग्निशमन और आपातकालीन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी संभावित आपदा स्थितियों से पहले ही निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक सामग्री आवंटित करने के अलावा नदी की बाढ़ के प्रति संवेदनशील माने जाने वाले 1698 गांवों में से 1478 कृष्णा बेसिन में हैं, जिनमें से 643 बहुत उच्च जोखिम में हैं और 835 माध्यम जोखिम में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म कोटेशन गैंग की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अभिनेत्री कर्नाटक में कुछ दिनों रही। हाल ही में अभिनेत्री ने कर्नाटक के एक छोटे से गांव कब्बाली में एक स्कूल का दौरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सनी लियोनी को देखकर बच्चे काफी खुश दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में अभिनेत्री बच्चों से मिल रही हैं। वो क्लासरूम देखती हैं, बच्चों के साथ खेल खेलती हैं और बच्चों के साथ तस्वीरें ले रही हैं। अभिनेत्री भी बच्चों के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं। तेलंगाना में गजवेल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता केसीआर लापता के पोस्टर चिपकाए हैं। इन पोस्टर में कहा गया है कि बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जनता के लिए दुर्गम है। वे अपने क्षेत्र से लोगों से मिलते ही नहीं हैं, न ही वे यहां नजर आते हैं। विधायक के इस रवैये से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए कि केसीआर कहां है, गजवेल के लोग यहां हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में आना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि केसीआर ने लगातार तीसरी बार गजवेल विधानसभा क्षेत्र जीता है। गजवेल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, लेकिन वो गजवेल में दिखे नहीं है। कार्यकर्ताओं के चिपकाए पोस्टर पर लिखा है कि केसीआर ना तो कैंप कार्यालय, इंदिरा पार्क चौराहा, बस स्टॉप, अंबेडकर स्क्वायर या गजवेल नगरपालिका कार्यालय में दिखे। पोस्टर में यह भी लिखा है कि केसीआर के बारे में जानकारी देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। श्रमिकों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विभिन्न दीवारों पर पोस्टर चिपकाए और स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लोटस पॉन्ड आवास से सटे कुछ ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीएचएमसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। जीएचएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नगर निगम के अधिकारियों ने जगन के आवास के सामने फुटपाथ पर टाइलिंग का काम करने के लिए परिसर के दीवार से ढांचे को हटा दिया। उन्होंने बताया कि इन ढांचों का इस्तेमाल सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। ढांचों को हटाने के लिए अर्थमूवर का इस्तेमाल किया गया। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में ईदगाह कमेटी की ओर से प्रेस मीट की गई, जिसमें बताया गया कि जहीराबाद ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज सुबह ठीक 8 बजे अदा की जाएगी और सुबह 7 बजे सीरत इब्राहिम पर बयान शुरू होगा। खतीब व इमाम ईदगाह काजी सैयद जियाउद्दीन अब्दुल मजीद मुफ्ती अब्दुल सबूर हाफिज अकबर ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। इस अवसर पर कहा गया कि लोगों को अगर कुर्बानी में कोई समस्या हो तो वो ईदगाह कमेटी से संपर्क करें। इस अवसर पर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल मजीद, उपाध्यक्ष इनायत अली, सचिव हाफिज अकबर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद वसीम अकरम, मुफ्ती अब्दुल वासे और कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बिरादरान इस्लाम से ख्वाहिश की जाती है कि वक्त मुकर्ररा पर ईदगाह पहुँचे, और जैसा आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस्लाम में क़ुरबानी का जो हुक्म दिया गया है उसमें सिर्फ़ जानवर क़ुरबान करना नहीं है, अपने अना को भी क़ुरबान करना है, और आपस में जो क़ुरबानी के वक्त किसी को तकलीफ़ ना देकर अपनी क़ुरबानी को मुकम्मल करना है। आप लोगों से यही ख्वाहिश की जाती है कि वक्त मुकर्ररा पर ईदगाह पहुँच जाए, क्योंकि जमात ठीक 8 बजे अदा की जाएगी, और अगर किसी को क़ुरबानी में किसी तरह से तकलीफ़ हो तो ईदगाह कमेटी से रुजू हो। इंशाअल्लाह उसके जो भी मसाइल है, हम पुलिस से हो या महकमा बल्दिया से हो, इंशाअल्लाह हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहर ज़हीराबाद को तला जाती है नमाज ईद-उल-अज़हा इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे अदा की जाएगी बिला ताख़ीर। और तमाम मस्जिद कमेटियों से अदबदन गुजारिश है कि मस्जिद में नमाज ना पढ़े। अगर पानी के ऐसा कुछ हो रहा है तो इंशाअल्लाह पढ़ सकते, गुजारिश है उसकी। सुबह पढ़े कि हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म के ईदगाह जाके नमाज़ पढ़े, और सुन्नत भी है ईदगाह में जाके पढ़ना। मैं अदबदन गुजारिश करूँ तमाम ज़हीराबाद की कमेटियों से कि नमाज ईदगाह में अदा की जाए और ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम शहरियान ज़हीराबाद से ईदगाह कमेटी की जानिब से गुजारिश की जाती है, चूँकि ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा करना सुन्नत है, मसनून है, इसके लिए अव्वल दर्जे में ईदगाह ही पहुँचकर
इस सुन्नत को अदा करने की कोशिश और फ़िक्र करें। मौसम की ख़राबी के बाद बारिश की वजह से इंशाअल्लाह वो तो उज़्र रहेगा, तो सारे ही मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियाँ इसके लिए ऐलान फरमाएंगे, लेकिन बिला किसी उज़्र के मसाजिद में इसका अहतमाम ना फरमाएँ। ये पूरी शहरियान ज़हराबाद की आवाज़ भी है और शरीयत का हुक्म भी है। दूसरी गुजारिश ये है कि क़ुरबानी करना तो है, कर ही रहे हैं। इस सिलसिले में शरई अहकाम और मुल्क के क़वानीन पर भी हमको अमल करना चाहिए। और सबसे बुनियादी बात यह है कि इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पाकीज़ा और ताहिर मुताहिर हैं और नज़ाफ़त ही को पसंद फरमाते हैं। इसलिए हम इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर हर कोई इसका ख़याल करें। अगर फ़ुज़ले के सिलसिले में दुश्वारी पेश आ रही हो, बल्दिया अवेलेबल नहीं हो, तो ईदगाह कमेटी से रब्ता करें, इंशाअल्लाह सहूलत फ़राहम की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शहरियान ज़हीराबाद को इस बात की इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह ज़हीराबाद में नमाज ईदुल अज़हा, ज़हीराबाद में नमाज ईदुल अज़हा ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में नमाज ईदुल अज़हा ठीक 8 बजे अदा की जाएगी और इंशाअल्लाह 7 बजे से सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फ़ज़ाइल क़ुरबानी से मुताल्लिक़ बयान भी शुरू हो जाएगा। इसलिए तमाम शहरियान ज़हीराबाद से पुरखुलूस अपील की जाती है कि वक्त की पाबंदी का ख़याल करते हुए आप हज़रात जो है ईदगाह मैदान तशरीफ़ लाएँ। दूसरी बात यह है, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि अय्याम क़ुरबानी में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन इबादत क़ुरबानी करना है। हर साहिब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरदरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि ईद उल ज़ुहा के आमद के मौके पर ईदगाह कमेटी की तरफ से जो प्रेस मीट रखी गई है, ताकि अवाम को इसका मैसेज पहुँचे कि ईद उल ज़ुहा में जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं और ईद उल ज़ुहा का वक्त जो मुकर्रर किया गया है, ठीक इंशाअल्लाह ताला ठीक 8 बजे नमाज अदा की जाएगी ईदगाह ज़हीराबाद में। आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रर पर हाज़िर रहें। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी का जो मसला है, क़ुरबानी में हर एक का ये फ़रीज़ा है कि उसका एहतमाम करें ताकि अग़यार को इसका जो सो कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, साफ़ सफाई का ख़याल रखें और क़ुरबानी शरीयत के मुवाफ़िक़ हो, इसका भी लिहाज रखें कि दिखावे के लिए या रोडों पर वग़ैरह इन तमाम चीज़ों से बचे, क्योंकि हमारा इस्लाम पाक दीन इस्लाम है और सबसे बेहतर अदब व अखलाक सिखलाने वाला है। हमको अदब व अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए और ताकि अग़यार को भी इस चीज़ का इल्म हो कि इस्लाम सबसे बेहतर दीन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हिंदुस्तान में हालात को बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह इत्तेहाद नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी नेता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है और अगर उन्हें ये पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए लड़ाई अहम है। इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को यह पद नहीं मिलता तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और लोजपा रामविलास को तोड़ सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को ये पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। कल्पना कीजिए, रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में लाखों लोग एक साथ शामिल होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 26 फरवरी को, जब रेल मंत्रालय ने एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 2140 अलग अलग स्थानों से 40,19,516 लोगों ने भाग लिया। यह अद्भुत उपलब्धि रेल मंत्रालय के लिए
एक गौरव का विषय है और साथ ही ये दर्शाता है कि आम जनता रेलवे के प्रति कितनी जागरूक और उत्साहित है। ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों ने रेलवे पुलों के ऊपर नीचे सड़क के उद्घाटन और रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखने के कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेलवे पुलों के ऊपर नीचे सड़क और रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी थी। ये रेल मंत्रालय और पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। ये कार्यक्रम न केवल रेलवे की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि लोगों को जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने की रेलवे की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बता दें कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिम्का ब्रांड का ही एक विस्तार है। ये भारत में 1990 में लॉन्च किया गया था। इस किताब में सीमाओं और दायरों को लांघ कर असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों के रिकॉर्ड को पहचान दी जाती है। बुलेट ट्रेन से सफर करने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। बुलेट ट्रेन के ट्रायल के लिए ऐसा टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है कि उसकी एक जरूरत को पूरा किया जा सके। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार किया है। जोधपुर राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक जल्द बनकर तैयार होने वाला है। ट्रैक का करीब 70% कार्य पूरा हो चुका है। नमक के शहर में अब बुलेट ट्रेन के ट्रायल की तैयारी जोर से चल रही है। राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार है। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि करीब 60 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक सांभर झील के बीच से निकाला गया है। ये वही ट्रैक है जहां अंग्रेजों ने जयपुर जोधपुर के लिए लाइन बिछाई थी, लेकिन 50 साल से ये लाइन मिट्टी में दब चुकी थी। रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार 16 जून 2024 को एक पोस्ट में इसके जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर से जुड़ी एक खबर भी शेयर की है। शिंदे पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतने का आरोप लगा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अब वक्त है कॉल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। हापुड़ तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा दशहरे के मौके पर अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। ब्रिजघाट के सभी घाटों पर लोग खचाखच भरे हुए नजर आए। देर रात तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रजघाट पहुंच गए। इस वजह से हाईवे पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि आज के दिन गंगा पृथ्वी पर आई थी और इसलिए आज के दिन को गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरे का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और इसी के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। वहीं लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के भी खास बंदोबस्त यहां किए गए हैं। गंगा में गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। वहीं दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे को डाइवर्ट किया गया है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली एक ट्रेन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखकर लोग अचरज में पड़ गए, मगर जल्द ही मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह ने अपने मधुर बर्ताव से सभी को सहज कर दिया और लोग उनसे घुलने मिलने लगे। इसके बाद बारी बच्चों की आई, जिन्होंने उनके साथ सेल्फी खिंचाई। दिल्ली से भोपाल के रास्ते में जगह जगह बीजेपी के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। आज भोपाल में भी शिवराज सिंह चौहान का स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। इसके बारे में एक्स पर एक पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि आज नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं। इस दौरान यात्रा का अनुभव अत्यंत आनंददायक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के विजन से भारतीय रेल प्रबंधन और संचालन के सभी क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तनों का साक्षी बन रही है। भारतीय रेलवे की तेज गति न्यू इंडिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर यात्रियों के सफर को किफायती, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए निरंतर कार्यशील है। आखिर फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 1698 गांव बाढ़ की चपेट में, राजस्व विभाग का है अनुमान। कर्नाटक के कब्बाली गांव के एक स्कूल में बच्चों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने की मस्ती। फिल्म कोटेशन गैंग की शूटिंग के लिए पहुंची थी कर्नाटक। तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए केसीआर लापता के पोस्टर। कहा, विधायक अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अगर टीडीपी को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर का पद तो इंडिया गठबंधन देगा उन्हें समर्थन, बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। इंडियन रेलवे के नाम एक और रिकॉर्ड, एक कार्यक्रम के चलते मिल गया लिम्का अवार्ड। देश के पहले बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक तैयार, सैटेलाइट से खोजी गई अंग्रेजों की बिछाई रेलवे लाइन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।